प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब की सदर पाकिस्तान से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकातें हुई, और इन मुलाकातों के बाद भी डेडलॉक बरकरार है। वजह क्या है और ये मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इसके ऊपर हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात पर डेडलॉक है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि हमने सख्त मौक़िफ़ लिया और इस पर कायम है, हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है। मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब असलम गौरी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के। गौरी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं, एक तो हुकूमत इस वक्त अपोजिशन जमातों को इंगेज करने में नाकाम दिखाई दे रही है, डेडलॉक बरकरार है आपके दरमियान भी और हुकूमत के दरमियान, दूसरी तरफ चाहे जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मामलात उस तरह बन नहीं पा रहे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बातें तो नज़र आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपका प्योरली मामला कहाँ फंस गया? हालांकि बड़ी पिछले 3-4 दिनों से बाजार ये लग रहा था कि मामला तय पा जाएंगे, अभी तक डेडलॉक क्यों बरकरार है? किसके दरमियान, हमारे पीटीआई के या हमारे आपके और हुकूमत के दरमियान? देखिए, हमारे और हुकूमत के दरमियान तो कोई बात इस तरह की चल ही नहीं रही थी कि जिसको आप डेडलॉक कहें। और जरदारी साहब से चूंकि गौला साहब के एक बड़ा पुराना रिलेशन था 1994 का, 2024 के इंतखाबात के दौरान में कुछ मामला ऐसे हुए अंदरूनी सिंध में या दूसरी जगह पे कि पीपल्स पार्टी और JUI आमने सामने आई, जिससे हमारे और उनके दरमियान में फासले बढ़ गए। ठीक। आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बढ़ने के बाद उस दिन मुलाकात तक इन दोनों हजरात के दरमियान में कोई राब्ता नहीं था। तो फिर कुछ बिटवीन दोस्त बीच में पड़े, उन दोनों दोस्तों के दरमियान में को फासले को कम किया और एक मुलाकात हुई। ये जरदारी साहब की मुलाकात इस हद तक थी। जहाँ तक मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात है, तो मियां शहबाज शरीफ हम लाहौर गए थे, मैं मौलाना साहब के साथ था जी जी पिछले मंडे को। जी जी। तो मौलाना साहब की जरा तबीयत खराब हुई तो उनका वालिद जो है इत्तेफाक हॉस्पिटल में होते, तो हम वहाँ चले गए, इसका मुकम्मल चेकअप हुआ और वो रिपोर्ट मियां साहब के पास पहुंची। वो मियां चूंकि इत्तेफाक का मुतल्लिक मियां साहब से है, ज़ेरे सरफरस्ती इनके चलता है, तो उन्होंने फिर मियां साहब ने वो कोयटा जाना था, उन्हें वो भी मौला की खैरियत मालूम करने आए। अलबत्ता जब सियासतदान बैठते हैं तो बातें तो सियासी करते हैं, सियासी बातें तो हुई हैं, ठीक है। और ये कहना कि जी कोई डेडलॉक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जब ये हुकूमत बनी भी गई थी, जी जी, मियां शहबाज शरीफ उस दिन भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा था मैं हुकूमत बनाने जा रहा हूँ और आप मेरा साथ दें जैसे आपने पहले साथ दिया है। तो जिस पर हमने इन्हें कहा था, हमने उस वक्त कहा था कि मैं तो वहां खड़ा हूँ जहां आपने छोड़ा था, आप अपना रास्ता क्यों तब्दील कर रहे हैं? और स्टिल आज तक उनकी तरफ से वो ऑफर हमें बरकरार है, हुकूमत में शमूलियत की ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे एक अपना आपका स्टांस है जिसके ऊपर आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने की जो स्टेटमेंट आई है, मैं वही आपको कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि इलेक्शन जाली हुआ, असम्बलियाँ जाली हैं, जब तक इस पर बात नहीं होगी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ। हम 2018 में कह रहे थे कि इलेक्शन जाली है और हमने तहरीक चलाई, उस तारीख के इवज पीटीआई की हुकूमत चली गई। हमारा मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन जाली है। 2024 में उससे बढ़ के धांधली हुई, अब तो पीटीआई भी आके कह रही है हमारे साथ खड़ी होगी, वो भी कह रही है धांधली हुई। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हम तो वही खड़े हुए जहाँ 2018 में खड़े थे, आप हमें छोड़ के चले गए। तो हजरी साहब भी तो यही फरमा रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज, पार्टी और नून लीग हमें छोड़ के चलेगी, उनको इलेक्शन अब दुरुस्त नजर आ रहा है, पीटीआई को गलत नजर आ रहा है, और हम तो 2018 वाले मौके पे आज भी खड़े हुए। ठीक, आप 18 और 24 दोनों मौके पे खड़े हैं ना? एक ही मौका है जी, 2018 से जो लिया आज तक उसी पे खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अभी चूंकि बातचीत चल रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो रही है, हमारे जो ज़राए हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं की, लेकिन ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में अगर बातचीत होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठते हैं, चूँकि आपका भी बड़ा वाज़ेह स्टांस है इसके ऊपर, तो आप नहीं समझते कि ये वक्त है वसी तर मफाद में कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठें, गिले शिकवे दूर करें, जो जिसका मैंडेट है, जो जिसकी चीज़ें, जो आपके भी बड़े जायज़ मुतालबात हैं, चाहे 18 के हों या 24 के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, तो मिल बैठ के चीज़ें फिक्स करें, मामलात आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये फैसले अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने करने हैं ना।
देखिए, हम तो गिला पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से नहीं करते, हम तो उनसे करते जो इस इलेक्शन को करवाते हैं। हमें तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से गिला रहा है। 2018 में भी उन्हीं से गिला था, 2024 में भी उन्हीं से गिला है, और हम कहते भी उन्हीं के लिए हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उसमें मौलाना साहब के वाज़ेह स्टेटमेंट मौजूद हैं, कोई इसमें ढकी छुपी बातें नहीं है। तो इन हजरात के साथ बैठने का इस मामले पे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब तक, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जब तक असम्बलियों में नहीं जाएंगे, वो लोग जिनको वाकई अवाम ने मुंतखब किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उस वक्त तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। जब असम्बली में बैठा हुआ नुमाइंदा वजीर हो, कोई मिनिस्टर हो या वजीर आजम हो, जब तक अवाम को जवाब नहीं होगा, अगर उसे ये एहसास है कि मुझे तो फलां आदमी ने बिठाया या पर मुझे अवाम फाड़ में गई, तो फिर ये मसाइल खत्म नहीं होंगे, चाहे मुआशी मसाइल हो, अमन अमान के मसाइल हो। आप देखें, आज बलूचिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, मुंतखब हुकूमत है ना वहां पर, जी, वहां पर सियासी हुकूमत है ना। इस तरह बलूचिस्तान KPK में सियासी हुकूमत है ना। ठीक। सी पैक तो तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। रात को आप सी पैक का सफर नहीं कर सकते जो इस्लामाबाद से आप जोब की तरफ जाए। तो कहने की बात यह है कि इस तरह की सूरत हाल, ये सियासी हुकूमतें उस वक्त तक सियासी नहीं कहलाएंगी जब तक अवामी नुमाइंदगी इनको नहीं मिलेगी। और ये 47 कभी के तहत अगर आ गए हैं तो वो इसीलिए गौरी साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना, चाहे 18 हो या 24 हो या माजी में भी चले जाएं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे आपसे मुराद नहीं आपकी जमात मौलाना साहब, तो शोल्डर्स तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ही प्रोवाइड करते रहे, चाहे 18 की बात कर लें, 24 की कर लें, 13 की, तो या माजी में चले जाएं, तो ये फिक्स हो जाना चाहिए। आज इस्टेब्लिशमेंट, खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हम बात उनसे करेंगे जिनके पास ताकत है, असल इख्तियार है, क्योंकि इस हुकूमत के पास तो इख्तियारात हैं ही नहीं। अगर कोई फैसला कर भी लें तो इनका फैसला नहीं माना जाता। तो ये आखिर ये सारी चीज़ें तय तो करनी होंगी ना, और करनी किसने है? सियासतदानों ने मिलकर बैठकर ही फैसला करना है। अगर तो एक दूसरे की लेग पोलिंग चलती रही, जो कि हमें अभी भी दिखाई दे रही है, तो फिर यही होगा ना, आज आप बाहर हैं फेवर लेके, कल आप हुकूमत में चले जाएंगे, जो इस वक्त हुकूमत में है वो बाहर बैठे होंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा इससे। जी जी। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कभी भी चहेते नहीं रहे, वरना हमने 2002 में 50 सीटें हमने कौमी असम्बली में ली थी। उसके बाद हमारी जो हशर है आप देख लें, 15 से इस दफा तो 8 पे आके बैठ गए। ठीक। हम कभी भी उनके चहेते नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात आपको कहूँ, ये हमें बैठने की जरूरत नहीं है सियासतदानों को, और ना ही कोई इसकी टेबल स्टोरी है, ना कोई इसकी राउंड टेबल है, कुछ की जरूरत नहीं है। हर अदारा अपने दायरा अख्तियार में जो 1973 के आइन ने उसको दिए हैं उसके अंदर चला जाए। हर अदारा जब उसके अंदर चला जाएगा, वो उस अख्तियारात से तजावत नहीं करेगा तो मामला हल हो सकता है, वरना मुज़ाकरात करने से तो कुछ भी नहीं होगा, सिवाय फोटो सेशन के और ये और वो, फलां मिल रहा है, फलां नहीं मिल रहा है, फलां बात मान रहा है, फलां नहीं मान रहा है। सिंपल सी बात। इसमें गौरी साहब आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ये आज ही की मिसाल ले लेते हैं ना, सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश हो गया। पार्लियामेंट का काम होता है ना चीज़ों को रोकना, सुप्रीमेसी तो पार्लियामेंट की होनी चाहिए। वहाँ पे तो लाइन लगकर सारी सियासी जमातें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट दे देती हैं, नजरिया ज़रूरत को वोट दे देती हैं, तो फिर मामला सेट कैसे होंगे? हम नहीं थे, हम नहीं थे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना, आप थे या नहीं थे ये मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तो करते हैं ना, अक्सरियत तो फैसला दे देती है ना सर। मेरे भाई, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये आज आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाए जाएं इसलिए कि आपकी मर्जी के लोग जरा अकलियत में आ गए हैं। तो मसला क्या है आपको पता है ना? आपको सिंध हाई कोर्ट में कितने लोग कम हैं, जज कम है, पंजाब हाई कोर्ट में कितने जज कम है, पेशावर हाई कोर्ट की क्या पोजीशन है, बलूचिस्तान की है, पहले उनको तो पूरा कर लो। लेकिन ये सिर्फ ये यहाँ क्यों? या जरूरत इस वक्त, मैं यही कह रहा हूँ कि जरूरत इस वक्त उधर है, वो इन्होंने उसको फोकस किया हुआ है जहाँ फायदा होना है। मकसद ये है कि मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मकसद वही है कि जब इनके पास कहीं से बिल आएगा, किसी और मुफाद के लिए आएगा, किसी और मकासद के लिए आएगा, तो कहा तो जाएगा अवामी मुफाद में हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। कितने हजार केस पेंडिंग पड़े हैं जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। क्या हाई कोर्टों में पेंडिंग नहीं है? बिल्कुल है। तो सिर्फ क्या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरा दिन सियासी केस सुनता है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है अवामी केस सुनने के। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इन चीजों से उसी वक्त निकलेंगे जब आपके पास असल अवामी नुमाइंदगी होगी। कि इस तरह के पपट लोग होंगे, इनको लाके बिठाया जाएगा
फिर अपनी मर्जी के हाथ में बिल दे दिए जाएंगे, IMF का बना हुआ बजट दे देंगे, वो भी आंखें बंद करके पास कर देंगे। तो फिर ये इनको आवाम को जवाब दे नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम इस मुल्क का ये है कि जब तक आवाम को जवाब दे नुमाइंदे आपके असेंबली में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक इस सूरत को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं है अवामी नुमाइंदगी अब ही इन मसाइल का हल हो सकती है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।